बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिफ साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। मलिक साहब, मुझे याद है, मैं आज चाहता हूं कि लोगों को भी याद दिलाऊं कि आपने इस साल के आगाज में कहा था कि ये साल ना सिर्फ जंगों का साल होगा बल्कि इस्लामी ममालिक के लिए भी कुछ अच्छा नहीं होगा। बहुत बड़ी पेशन गोई की थी आपने और उस वक्त यकीन जानिए, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मुझे इस बात को कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा ही कहते हैं जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये इस्लाम वाले के लिए इतना खतरनाक साल होगा। फिर हमने देखा कि ईरान में शुरू में मुजाहरे हुए, हुकूमत के खिलाफ रजीम चेंज की कोशिशें हुई, और अब ईरान पे हमला हो गया, जिसके लिए कहा जा रहा था, आपने फिर पेशन गोई की थी कि ईरान पे हमला हो जाएगा, मुज़ाकरात नाकाम होंगे। उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे और लोग ये समझ रहे थे कि शायद मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक भी प्रेशर डाल रहे थे अमेरिका पे और ईरान पे कि मुज़ाकरात करें। लेकिन आपने कहा कि जी मुज़ाकरात नहीं होंगे, सितारों की पोजीशन नहीं है, ये जंग ही होनी है। पाक भारत जंग के लिए भी आपने कहा, पाकिस्तान की जंग के आपने कहा, अफगानिस्तान की जंग छिड़ गई, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। तो ये तमाम बातें जो हैं ये दुरुस्त साबित हुई आपकी। आपने कहा इस्लाम वाले के लिए साल अच्छा नहीं होगा। तीसरी आलमी जंग के लिए आप कहते हैं कि वो अभी आपको नजर नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग जो है छिड़ सकती है, रशिया अगर शामिल हो जाएगा, और चीन तैयार बैठे हैं अगर अमेरिका ने अपना हाथ हल्का नहीं किया तो। आप क्या समझते हैं, खामनई साहब की शहादत के बाद जो है ईरान में ईरान जो है, ईरानी कौम जो है, वो बदला लेने का मुतालबा उनका बढ़ता चला जा रहा है, और ईरान ने भी कहा है कि जी हम बदला लेंगे इसका। ट्रंप जबकि कहते हैं कि अब हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है, ये मुज़ाकरात अब जो ट्रंप साहब ने कहा है, आपको लगता है मुज़ाकरात हो जाएंगे या ईरान जो है उसका बदला लेगा? और रिजीम चेंज की जो कोशिश है ईरान ने, जो जिसकी वजह से अमेरिका ने और इसराइल ने अटैक किया था, तो रिजीम चेंज तो बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन आप क्या समझते हैं, रिजीम चेंज भी हो सकता है? देखिए आसिम साहब, आपने शुरू में ही इतने सारे सवाल कर दिए हैं तो मैं जरा वन बाय वन आता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, काफी लोगों का ये मानना है कि ये जो आने वाला चांद ग्रहण है उसकी वजह से हुआ है। जबकि अभी तक चांद ग्रहण ने इतने इफेक्ट दिखाने शुरू नहीं किए हैं। ये जितने भी इफेक्ट हो रहे हैं ये सोलर जो सूरज ग्रहण गुजरा है 17 फरवरी को, ये उसके इफेक्ट है। चांद ग्रहण के जो इफेक्ट आएंगे उसकी बात मैं आगे करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूं, ये जितने भी इफेक्ट हो रहे हैं दुनिया में ये सोलर इक्लिप्स के हो रहे हैं। चांद ग्रहण के ऐसे इफेक्ट नहीं होते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। अब दूसरी बात जो आपने कही है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैं अभी भी कहूंगा ऐसे हालात नहीं बनेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। ऐसी सिचुएशन से हम पहले इन चीजों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी भी जो टाइम चल रहा है, कम से कम 10 तारीख तक ये मामलात लिंगर ऑन होंगे, ऑन एंड ऑफ होते हुए मामलात। स्पेशली जो 3 तारीख, जैसे मैंने आपको बताया हुआ 3 तारीख जो मैंने बोला हुआ था शुरू से, कि 27 फरवरी से लेके 3 फरवरी तक, 27 फरवरी से लेके 3 मार्च तक जो हालात हैं वो बहुत डिस्टर्ब हैं और डिस्टर्ब रहेंगे। इसमें एस्केलेशन जरूर आ सकती है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं ये कन्वेंशनल वॉर बन जाएगी कि जमीन पे मिलिट्री उतरेगी और खुदा ना खास्ता इस तरह से वो जो पुरानी जंगें होती हैं 20-20 साल, 22-22 साल, ऐसे हालात नहीं बनेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट है मानता हूं, लेकिन ये बहुत हाई लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेड तौर पे मुस्लिम ममालिक एंटर हो गया। और ये एंटर सिर्फ वही वाली बात है जो आपने शुरू में कही थी कि राहु जब भी सतभिषा नक्षत्र में आते हैं, ये नक्षत्र राहु का ही है, तो ये एक एल्यूजन, मिस कंफ्यूजन, आपस में लड़वाना, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना, ये सब चीजें इसमें होती है। अब जो आपको मैं बता रहा हूँ ये है चांद ग्रहण के इफेक्ट। चांद ग्रहण के इफेक्ट ये होंगे कि आपस में कंफ्यूजन बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, लोग पैनिक में आएंगे एक दूसरे के, मतलब जो इनके एहसास हैं स्पेशली ये इवेंट को लेकर, ये मजीद बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। हाँ, लेकिन ये चीजों में मजीद एस्केलेशन आपके सामने बढ़ती हुई नजर आएगी, और ये इतनी बढ़ेगी कि आपको डेफिनेटली जो अभी आप बोल रहे हैं कि दुनिया एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती हुई नजर आएगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट टेम्परेरी है। ये 10 या 15 मैक्सिमम, 15 इसलिए बोल रहा हूँ कि 15 तारीख को
जो सूरज है वो अपने अगले घर में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही वो ट्रांजिट करेगा, ये जो एक chaos का मॉल इतना हाईलाइट हुआ है, इसमें ठहराव आना शुरू हो जाएगा। मलिक साहब ये भी बता दें कि पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में शिया कम्युनिटी रहती है, और खामनाई साहब की शहादत के बाद उनमें भी काफी गम गुस्सा पाया गया। पाकिस्तान में अंदरूनी हालात भी काफी खराब हुए, नौजवानों की शहादत भी हुई, फायरिंग हुई उनके ऊपर, काफी जख्मी भी हुए। तो पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, ये जो अब ब्लड मून आप बता रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको लगता है पाकिस्तान में भी हालात खराब हो सकते हैं? और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि ईरान का जो इतना बड़ा नुकसान हो गया, उनकी टॉप लीडरशिप तमाम शहीद कर दी गई है, मजीद कुछ आपको नजर आ रहा है कि कुछ और ईरान खो सकता है, या अब आपको लगता है कि जी अब ईरान अपना बदला लेगा? मुझे लगता है ईरान बहुत हैवी तौर पे रिटेलिएट करेगा, और बहुत ज्यादा ज्यादा चांसेस हैं कि कोई सरप्राइज भी दे दे। कोई बड़ी बात नहीं है, सरप्राइज दे दे। और इस सरप्राइज में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको वो भी बता दूं। वो नॉर्मली हो सकता है, इसके सिर्फ 5 to 10% चांसेस हैं, लेकिन मैं आपको बताया एस्ट्रोलॉजी में 1% चांस भी बहुत ज्यादा काउंट होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अनकरीब ईरान शायद अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर देगा, बहुत अनकरीब। अच्छा। और ये दुनिया के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा। और यहाँ पे जाके जो है मुज़ाकरात का जो एक टेबल पे आना, और लोगों के अंदर एक सोच जो इनकी बन गई है कि ईरान ही जो है कल्प्रित है, और यही सब कुछ पूरे खित्ते को डिस्टर्ब कर रहा है, तब जाके लोगों के अंदर सोच बदली जाएगी। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ईरान, अगर आप ये सोच रहे हैं मुज़ाकरात पे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये अभी कॉन्फ्लिक्ट 10 से 15 दिन और जारी रहेगा। और ये जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे आपने बात की मिडिल ईस्ट वगैरह की, मिडिल ईस्ट से मुझे ऐसा लगता है सऊदीया कोई बहुत मेजर मूव करने वाला है। और ये मुस्लिम उम्मा के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है, मैं आपको पहले से बता दूं। ये कोई ऐसी मूव या ऐसा कोई कानून या कोई ऐसी मूवमेंट लेकर आएंगे जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के हालात में थोड़े और प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक आपने की पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, मैं आपके फिर शो में एक बड़ी बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया बहुत जल्दी पाकिस्तान के ऊपर कोई नई शरारत करने वाला है। और मैं शरारत इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये शरारत तक ही रहे, हम फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाएं। मार्च से मई के दरमियान, फिर से बता रहा हूँ, मार्च से मई के दरमियान इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और स्पेशली ये शुरू के 8-10 दिन, जैसे मैंने बताया, पूरी दुनिया के लिए क्रिटिकल है। तो इसमें कोई हरकत ना हो। बाकी अल्लाह रहम करे, अल्लाह करेगा हम आगे वाले दिनों में इन चीजों से निकल भी जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ लोगों के सवालात लेना चाहता हूँ ठीक है। अब। सलाम। उन्होंने आपको कहा है जी, वालेकुम सलाम, स्टिल स्ट्रगलिंग फेज में है वो, और कह रहे हैं नो करियर ग्रोथ, नो शादी, व्हाट यू सजेस्ट? 13/5/1992। अच्छी पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा वेट करें। आपकी लाइफ में 1-2 साल और मुश्किल है अभी। मेरे माली हालात और कारोबार जो है वो ठीक नहीं है, क्या मैं अब्रॉड जा सकता हूँ? 13/5/1981। काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी है, बस टाइम वाकई अच्छा नहीं चल रहा है इनका, अभी तो नजर नहीं आता मुझे बाहर जाना। 12 अप्रैल 1963, फेसिंग डिफिकल्टीज, और फ्यूचर के हवाले से जानना चाहते हैं। बाहर तो अब नहीं जा सकता, अगर इनकी उम्र नहीं है। ये टाइम रहेगा सर अभी आपका, 2-3 साल के लिए ऐसे ही है। 2 अप्रैल 1965, काफी अरसे से बीमार हूं, कब तक तबीयत सही होगी? उम्मीद रखें 2027 से कुछ बेहतरी आएगी। शहाबुद्दीन साहब ने सवाल भेजा, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने
1974 खाली लिखी है, साल और महीना लिखना भूल गए। समीना अहमद हैं, 14/4/1994। जॉब के हवाले से पूछ रही हैं और फ्यूचर के हवाले से, कि जॉब कब तक मिलेगी, और फ्यूचर के हवाले से। बाहर जाने का कुछ सोचें, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अफजल अहमद खान है, 17 दिसंबर 1971। फाइनेंशियल इश्यूज के हवाले से पूछा है उन्होंने, उनको प्रॉब्लम बहुत है। इंशाल्लाह इस साल के मिड तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अमीर हमजा है, 9/3/2000। माली हालात कब तक, उनके हालात जो है वो सही नहीं है, पूछ रहे हैं उसके हवाले से। 2026 के सितंबर के बाद से इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी आपके वहां पर। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल और ले लेता हूँ मलिक साहब। मोहम्मद आसिफ खान है, 7/9/1972। बिजनेस के हवाले से जानना चाहते हैं, सवाल काफी क्लियर नहीं लिखा उन्होंने, उनको उस हवाले से बता दें। ये साल मुश्किल है सर, हालात आपके अच्छे नहीं है इस साल में। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।